सुमिकल प्रोडक्शन के बैनर तले बनने वाली पहली जौनसारी फीचर फिल्म मेरे गांव की बाट का मुहूर्त। जौनसार बाबर के फटियो गांव में वरिष्ठ साहित्यकार एवं सुप्रसिद्ध रंगकर्मी स्वर्गीय श्री रतन सिंह जौनसारी जी के जयंती के अवसर पर किया गया। यह एक ऐतिहासिक अवसर है जब जौनसार बाबर के रीति रिवाज, परंपरा एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित किसी फिल्म का निर्माण होने जा रहा है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि IRS रतन रावत ने कहा है कि जौनसार बाबर की लोक संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा विश्व विख्यात है। इसको फिल्म के माध्यम से प्रदर्शित करना सराहनीय प्रयास है। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय श्री रतन सिंह जौनसारी जी ने जौनसार बाबर के साहित्य संस्कृति के क्षेत्र में निरंतर कार्य किया है। इस अवसर पर संयुक्त निदेशक सूचना KS चौहान ने कहा कि इस पहली जौनसारी फिल्म को जौनसार बाबर में फिल्माई जाएगी, जिससे जौनसार बाबर की संस्कृति, यहाँ के रीति रिवाज एवं ऐतिहासिक स्थलों के बारे में लोग परिचित होंगे। फिल्म शुद्ध रूप से जौनसारी बोली भाषा पर आधारित है और इसमें कार्य करने वाले कलाकार भी सभी जौनसार बाबर के हैं। यह पिक्चर फिल्म जौनसार बाबर के लिए मील का पत्थर साबित होगी। कार्यक्रम में IFS प्रताप सिंह पवार ने कहा कि लोक कला के माध्यम से अपने संस्कृति को आगे बढ़ाना यह सराहनीय प्रयास है। उन्होंने कहा कि फीचर फिल्म के निर्माण से जौनसार बाबर में पर्यटक के द्वार खुलेंगे। भारतीय तट रक्षक बल के सेवानिवृत्त अपर महानिदेशक कृपाराम जोशी ने कहा है कि जौनसार बाबर की परंपराएं, यहाँ के सामूहिक परिवार, तमाम बातें देश और विदेश तक पहुँचाने के लिए यह फिल्म कारगर साबित होगी। पहले जौनसारी पिक्चर फिल्म मेरा गांव की बाट के लेखक और निर्देशक अनुज जोशी ने कहा है कि जौनसार बाबर की संस्कृति पर यह मार्मिक फिल्म है, जिसे देखकर दर्शक जौनसार बाबर को बारीकी से समझ पाएंगे और जौनसार बाबर के लोग इस फिल्म को देखकर गर्व की सहानुभूति करेंगे। फिल्म के मुख्य कलाकारों में अभिनव चौहान, प्रियंका, श्रीचंद शर्मा आदि हैं। इस अवसर पर सूचना विभाग के संयुक्त निदेशक KS चौहान, डॉक्टर अमर सिंह राय, भारत चौहान, कैमरामैन हरीश नेगी, अभिषेक मेंदोला, लोक कलाकार सीताराम चौहान, अज्जू तोमर, अतर शाह, बच्चन राणा, चतर सिंह, सीताराम शर्मा, मोहर सिंह, श्याम सिंह, अंकित सेमवाल, सुरेंद्र राणा, वीरेंद्र विष्ट, कुंवर सिंह, संतराम कुंवर आदि उपस्थित थे। जौनसार बाबर की जो कला है, संस्कृति है, हमारे जो रीति रिवाज है, हमारे जो खान पान है, हमारे जो मकान है, किस तरह की यहाँ की कला और संस्कृति बड़े पर्दे पे कैसे आ सकती है। तो कई सालों से इसका प्रयास कर रहा था और वो एज ए डायरेक्टर के रूप में हमको अनुज जोशी जी मिले और सब पूरे टीम ने इस पे पिछले 3-4 साल से काम कर रहे थे और उस काम को आज धरातल पे लाने का ये मौका मिला है। इसके लिए पूरे जौनसार बाबर, पूरा हिमाचल, पूरा रवाई, निश्चित रूप से जब ये फिल्म तैयार हो जाएगी सभी लोग इस फिल्म को देखेंगे और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जब इस फिल्म को रिलीज करेंगे तो निश्चित रूप से जो पब्लिक है उनकी आंखों में आंसू होंगे। सर, देखा गया है देश में तो अब महिला सशक्तिकरण की, महिला एम्पावरमेंट की बात हो रही है। जौनसार में हमने देखा है सर कि पहले से ही प्रथा है ये कि लड़की के लिए एक बांटे की व्यवस्था थी, चाहे वो विशु हो, चाहे वो माघ हो। तो क्या आपकी मूवी में ये सब कनेक्ट है, ये जो बिल्कुल दिलों से जोड़ता है? बिल्कुल, वो पूरी फिल्म में कनेक्ट है। जैसे आजकल आप जो शादी जौनसार बाबर में हो रही है उसको बारात जैसे और देश में शादी होती है वैसे शादी हो रही है, लेकिन हमारे जो जौनसार बाबर की शादियाँ पहले होती थी उसको जुजोड़ा पद्धति बोलते थे और जुजोड़ा पद्धति से वो शादियाँ होती थी। और आज जो फिल्म हम बना रहे हैं उस फिल्म में भी वो जुजोड़ा पद्धति को दिखाया गया, यानी पूरे फिल्म में जो जौनसार बाबर के पौराणिक रीति रिवाज है, वो जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं के आधार पर और जो इतिहास है, जो इतिहास एक प्रकार से प्रमाणित इतिहास है, उन सब का समावेश करके इस फिल्म के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। सर, अब जैसे देखने में आ रहा है कि अब लोगों का जो रुचि है वो क्षेत्रीय फिल्मों की तरफ ज़्यादा हो रही है, तो क्या इसमें जौनसार बाबर के युवा भविष्य को किस प्रकार से आप देखते हैं? हाँ, आपने देखा होगा कि जो मूवी जौनसार बाबर की चूंकि अभी तक बनी नहीं थी, लेकिन जो जौनसार बाबर के कलाकार थे अभी तक वो केवल एल्बम तक सीमित थे और मुझे बड़ी पीड़ा होती कि जो अच्छे परिवार के थे उनके कलाकार इस क्षेत्र में आ नहीं रहे थे मूवी के माध्यम से। लेकिन इस फिल्म में जो हमारे किरदार निभा रहे हैं वो अच्छे कलाकार हैं, अच्छे अच्छे परिवारों के कलाकार हैं और जो हमारे जौनसार बाबर में जो कलाकार हैं उनको इस फिल्म के माध्यम से निश्चित रूप से एक प्रेरणा मिलेगी कि आने वाले समय में वो और अच्छा करेंगे और अच्छा करने के साथ साथ वो रोजगार के साधन भी सृजित होंगे।
तो मैं जितने जौनसार बाबर के कलाकार उन लोगों से भी एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब इस मूवी के माध्यम से जौनसार बाबर की कला संस्कृति का प्रचार प्रसार होगा तो आप भी इसे जरूर एक प्रेरणा स्रोत के रूप में मानेंगे, और प्रेरणा स्रोत के रूप में जब मानेंगे तो आने वाले समय पूरे जौनसार बाबर के कलाकारों का होगा और आपका जो नाम होगा वो पूरे देश में होगा। थैंक यू। धन्यवाद विक्रम, आप सभी लोगों का। आज जो ये मूवी है, पहली जौनसारी मूवी जो बन रही है, मेरे हिसाब से ये जौनसार बाबर के लिए पहला ऐसा मुकाम होगा, एक ऐसा जो है कल्चर, जो जौनसारी कल्चर और जौनसारी रीति रिवाज की जो बन रही है, जिससे पूरे विश्व, हिंदुस्तानी नहीं कह सकता, पूरे विश्व को पहली बार हम रूबरू कराएं। ये पिक्चर जिसके लिए के चौहान कलम जो है, जो सूचना विभाग में यहाँ कार्यरत है, इनका एक बहुत ज़बरदस्त प्रयास है। इनको मैं बहुत पहले से देखता हूँ, ये संस्कृति से जुड़े हैं, गांव से जुड़े हैं, और न केवल यही, अपने विभाग की तरफ से ये हर साल दिल्ली अगस्त 26 जनवरी में जब भी आपके जो है झांकी निकलती है उसमें आते हैं, तो इनका मैंने रुझान देखा है और कई बार उन्होंने चर्चा की है। और इनका जो बेटा है बहुत मतलब जो है अच्छा कलाकार है, होनहार है, और ये पिक्चर जो बन रही है उसके लिए ये है कि हमारी जो जौनसार बाबर की संस्कृति है, एक अनूठी संस्कृति है। संस्कृति में सारी चीज़ समाहित हो जाती है कि हमारा जो कल्चर, हमारा खान पान, हमारा जो वेशभूषा, खासकर से महिलाओं की जो वेशभूषा है, घाघरा, कुर्ती, डांटू, और जो टोंगल लगाते हैं, बुलांक लगाते हैं, ये बहुत कम ऐसी वेशभूषा आपको नज़र आएगी। यहाँ की लड़कियाँ, महिलाएं अगर ये पारंपरिक जो हमारी वेशभूषा पहन के दिल्ली जैसी जगह पे जाती है तो अनायास ही लोग इनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, इनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। ये मैंने दिल्ली में देखा है। दिल्ली हमारे जो पूरे जौनसार बाबर जनजाति कल्याण समिति का जो हमारा मेला होता है, मैं उसमें चेयरमैन हूँ, उसका आज भी हूँ, और हर साल मेला होता है जहाँ लगभग जो हमारे सारे पढ़े लिखे, चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, चाहे जवाहरलाल नेहरू में पढ़ रहे हैं, ये बच्चे भी आते हैं और वहाँ जो कार्यरत लोग भी आते हैं। लेकिन ये जब अपनी वेशभूषा में वहाँ आते हैं, घाघरे कुर्ती में, और इस बार तो जो है जो जेंट्स थे वो जो है चौड़े में आए थे, पहन के आए थे, तो जो और लोग आए थे उनको मैंने देखा कि वो कैसे वो लोग जो है हम लोगों को देख रहे थे, और उसके साथ जो गाने, जो हमारे पुराने हारूले हैं, हमारे जो कई लोक सांस्कृतिक लोकगीत है वो जो लगे, और साथ में हमारी जो वाद्य तंत्र हैं, ढोल दमाने, उसका एक अलग वो मतलब जो है देखने को मिला, नज़ारा मिला कि लोग ये कहने लगे कि कहाँ का है, कैसे हैं। दिल्ली में पहले बात होती थी केवल कुमाऊं और गढ़वाली संस्कृति, सांस्कृतिक समारोह, या अब वहाँ बात होने लगी गढ़वाल, कुमाऊं और जौनसार की। तो ये जो फिल्म बना रहे हैं, जिसमें जो है बहुत अच्छे चीज़ है कि यहीं का जो है जो इसके डायरेक्टर हैं अनुज शर्मा जो मिले हैं, उनको हमारे क्षेत्र के बारे में वेरी प्रिविलेज्ड कि मुझे जौनसार की सबसे पहली फीचर फिल्म में काम करने का चांस मिल रहा है, और सिर्फ काम करने का ही नहीं, एज ए लीड काम करने का चांस मिल रहा है, तो मैं खुद को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ। अभी तक जो आपके डायरेक्टर है वो कह रहे थे कि फर्स्ट फिल्म में जब ये रिलीज़ होगी तो विकास नगर, देहरादून, जहाँ जहाँ भी जौनसारी लोग होंगे वहाँ वहाँ इसको यानी कि 500 से 600 स्क्रीनों में इसको दिखाया जाएगा। तो क्या लग रहा है आपको, आगे आने वाली पीढ़ियाँ जो है क्या मोटिवेटेड होगी आप लोगों की? सर ज़रूर होंगे। हमारी तरफ से तो पूरा प्रयास चल रहा है कि जितनी भी जौनसार के कम्युनिटी के लोग हैं, जितने भी बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उन सब तक ये जो फिल्म है ये पहुंच सके। तो थिएटर के माध्यम से भी हम पहुंचाने का ट्राई कर रहे हैं। मतलब सबसे पहला तो वही है, उसके बाद जब वो थिएटर में लग जाएगी उसके बाद हम OTT पे जाएंगे, तो फिर OTT पे भी हम इसको शायद से 6 से 7 लैंग्वेजेस में रिलीज़ करेंगे, और इसके सबटाइटल्स भी होंगे, और हो सके तो हम शायद इसे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में भी भेज सकते हैं। मुख्य रूप से क्या संदेश ये फिल्म के द्वारा दिया गया है? सर मुख्य रूप से संदेश तो यही रहेगा कि जौनसार के जो लोग हैं उनको थोड़ा जागरूक करने का हमारा वो है प्रयास है। मतलब ये फिल्म पूरी कम्प्लीटली जौनसार की जो रूट्स हैं, जो कल्चर है, पूरी एकदम उसको दर्शाएगी, लेकिन बहुत ही एंटरटेनिंग वे में, जिसमें जो बड़े से बड़ा और जो छोटे से छोटा बच्चा भी इस फिल्म को देख के जब थिएटर से बाहर निकलेगा तो वो प्राउड फील करेगा कि यार मैं जौनसारी हूँ। और वो अपने मतलब ऐसा होता है, बहुत बार मैंने देखा है, बच्चों को देखा है कि वो लोग मतलब कतराते हैं, मतलब वो कभी देहरादून जाते हैं या फिर दिल्ली में जाते हैं
तो बोलते कि नहीं यार जॉनसार ये है वो है, मतलब अपना आपको शर्म मानते हैं थोड़ी सी, जो कि रियलिटी है। सर जैसे आपने अभिनय शुरू से ही आपने अभिनय के क्षेत्र में कार्य किया है, लेकिन इसमें प्रेरणा किससे ली और किसको आप इसका प्रेरणादायक समझेंगे? सर मेरे लिए तो प्रेरणादायक मेरे फादर ही रहेंगे, क्योंकि मैं उनको देखता था कि वो मंडे टू फ्राइडे जॉब करते थे और फिर सैटरडे संडे उनको टाइम मिलता था तो वो गांव पे यहाँ पे आके फिर वो काम करते थे, कुछ ना कुछ मतलब क्या कहते हैं, मतलब घास वास काटते थे, बकरियां चुगाने चले जाते थे। तो मेरे को रुचि थोड़ी जागी कि यार ये आदमी ऐसा क्यों करता है। तो फिर पता चला कि उनका जो प्रेम है इस गांव के लिए, तो उसी ने मेरे को थोड़ा गांव आने में मतलब वो दिखाई, दिलचस्पी दिखाई। फिर मैं भी आया, तो मुझे भी जब मैं यहाँ के लोगों से कनेक्ट हुआ, अपने गांव वालों से कनेक्ट हुआ, तो फिर मुझे इससे प्यार हो गया बेसिकली। अच्छा, जैसे अब ये जौनसारी मेरे गांव की बाट, इसके बाद जस्ट हिंदी फिल्म में भी आप कदम रखेंगे, क्या क्या विचार है आपके? सर ये मेरे को लगता था कि मेरी ड्यूटी है कि मैं एक बार जॉनसार के लिए भी अपना, मेरी तरफ से जितना हो सके मैं दे सकूं, फिल्म के द्वारा भी मैं देने का ये वाला प्रयास है। और मैं गाने भी गाता हूं, जॉनसारी गाने भी मैंने 2-4 गाए हैं जो कि पूरे कल्चर के बारे में ही है। तो मेरा जो अल्टीमेट गोल है, मतलब वो तो यही है कि अपना जॉनसार पूरे इंटरनेशनल लेवल पे मैं लेके जाना चाहता हूँ। पहले तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमारे जॉनसार बाबर पे हमारे कल्चर्स के बारे में कुछ चीज़ें बननी जा रही, मूवी बननी जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं उसमें एक्टर हूँ, हीरोइन का रोल कर रही हूँ। और मुझे ही क्या, पूरे जॉनसार बाबर के लिए गर्व की बात है कि ये हमारे जॉनसार बाबर के ऊपर एक इतिहास रचा जा रहा है। तो बस ये सब आगे आप देख सकते हैं। जैसे फिल्म है या गायकी है, इसके क्षेत्र में जौनसार बाबर की परंपरा रही है, महिलाएं इसमें संकोच करती है, लेकिन आपने जो है इसमें काम कर रहे हैं। तो नहीं सर, पहले मुझे लग रहा था कि नहीं, मुझे भी नहीं करनी चाहिए इस चीज़ में, लेकिन जब मुझे पता चला कि नहीं जॉनसार बाबर के कल्चर्स के बारे में, तो मैंने तो बढ़ के हिस्सा लिया इसमें। और मुझे बहुत खुशी ये हुई कि मुझे इसमें मतलब रोल करने को मिला है, और वो भी एक्टर का रोल। मैं हीरोइन का रोल कर रही हूँ इसमें। मैम जैसे आप इसमें रोल कर रही हैं, किसको आप आदर्श मानते हैं और किसके उस पे आप एक हीरोइन का रोल करने के लिए तैयार हैं? मैं इसमें, मुझे पहले तो ऑफर जो मुझे दिया गया है वो एक है मेरे चाचू अज्जू सिंह तोमर, तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा आपको एक्टर का रोल करना है। बट मुझे पहले लगा कि कोई नॉर्मली ऐसी गांव की एक मूवी या फिर एल्बम वगैरह कुछ बन रहा होगा, तो मैंने उनके लिए मना किया कि नहीं मुझे ये नहीं करना है। बट उन्होंने कहा नहीं, एक बहुत अच्छी मूवी है जो कि सिनेमा हॉल में रिलीज होगी। बट फिर मैंने कहा कि ठीक है, आप ये तो मैं करना चाहूँगी। और सबसे बड़ी बात तो मुझे ये लगी कि हमारे कल्चर्स के बारे में, हमारी संस्कृति को इसमें दिखाया जाएगा। तो ये बहुत, हाँ, मतलब कि जो हमारा कल्चर्स है, औरतों को लेके है, जो भी है, सब चीज़ें हमारी पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी यादें हैं, जिसको हम बढ़ावा नहीं दे रहे थे, वो सब चीज़ें इसमें दिखाया जाएगा। और हमारे जॉनसार बाबर को भी बढ़ावा मिलेगा इस चीज़ से। धन्यवाद। क्षेत्र का यहीं इस पिक्चर को फिल्माया जाएगा, इसका फिल्मांकन यहाँ होना है, और इसके बाद यहाँ के जो हमारा जो है क्षेत्र है उसको दिखाया जाएगा। यहाँ का प्राकृतिक जो हमारा खूबसूरत प्रकृति ने जो दिया है इसको दिखाया जाएगा। जिसका फ़र्क क्या होगा कि जहाँ विश्व हिंदुस्तान हमारी संस्कृति को जानेगा, कल्चर को जानेगा, साथ के साथ यहाँ की जो है प्रकृति और यहाँ का जो है जो हमारा टूरिज्म है उसको एक बहुत बड़ा जो है बढ़ावा मिलेगा, और इससे हमारे क्षेत्र की आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी। साथ ही एक लास्ट में हमारे यहाँ हुनर की कमी नहीं है, कलाकारों की कमी नहीं है। बहुत से कलाकार हैं जो अभी अच्छे गाने में गा रहे हैं, कुछ शूटिंग भी कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे सीरियल में आ रहे हैं, लेकिन अगर उनको यहीं ये मौका मिलता है, वो भी हमारी संस्कृति, हमारी जौनसार बाबर की जो है अपनी भाषा में, तो भाषा और उसको हमारे कलाकारों को एक अच्छा मंच मिलेगा, और यहाँ से जाके उनको आगे हमारे जो राष्ट्रीय स्तर पर जो मंच है, जो पिक्चरों में या सीरियल में, उसमें उनको बहुत बड़ा मौका मिलेगा। तो ये मैं पूरी इनको चौहान साहब और इनकी सारी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इन्होंने एक ऐसा प्रयास किया है, और जो पहला प्रयास है इसके लिए इनको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। पहली जौनसारी फिल्म है मेरे गांव की बात, और ये लगभग 50 से 60 दिन की शूटिंग इसकी होनी है, जिसमें से पहले 12-13 दिन हम यहाँ सहिया के पास 2-3 गांव में कर रहे हैं। फटेऊ है, इछला है या जसुआ करो नीचे गाँव है, और इसके बाद हमारा लखवाड़ में होना है, लाखा मंडल में होना है, आपका बाबर में होना है, देवन है, कुटी कनासर है, हनोल में है, तो ऐसे कई जगह होना है। लगभग 1 करोड़ की बजट की ये फिल्म है,
और सर कितने स्क्रीन पे आप इसे रिलीज करोगे जब आपकी बन जाएगी, कितने उसमें जाएगी ये? देखिए, पहला ध्यान हमारा विकास नगर, देहरादून और दिल्ली में है। उसके बाद हमारे को काफ़ी क्वेरीज आई हैं मुंबई से भी या ऋषिकेश जैसी जगह से भी, जौनसारी समाज की। तो देखते हैं, हम कोशिश करेंगे एक साथ ये 8-10 शहरों में रिलीज हो। सर पर्दे पे ही रहेगी या OTT प्लेटफॉर्म्स वगैरह? पहले हम कम से कम 2-3 महीने जब तक भी इसका अपना स्क्रीन्स का रन रहता है तो वहाँ रहेगी, और उसके बाद हम किसी OTT में, रिस्पेक्टेड OTT में रिलीज करेंगे। थैंक यू सर।